एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार का और अभी ये सुबह का टाइम है। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो यहाँ मैं सो के उठ चुकी हूँ और सुबह सुबह ही लगा रही हूँ पहले झाड़ू। और अभी बाबू और हस्बैंड ये दोनों लोग सोए ही हैं, बस मैं उठ गई हूँ। उठ के मैं अपना जो मेरा काम है मैं वो कर रही हूँ। तो आजकल थोड़ा सा मैं और जल्दी उठना स्टार्ट की हूँ। पहले मैं 6 बजे उठना स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर मैं 5:30 बजे उठना स्टार्ट की हूँ और अभी मैं 5 बजे से उठना शुरू कर दी हूँ। क्योंकि जितना लेट सो के उठो उतना फिर लेट काम होता है, पूरा दिन लेट हो जाता है। और जितना जल्दी सो के उठो उतना जल्दी से काम होता है और टाइम भी बचता है, खुद के लिए भी टाइम बच जाता है। अगर कुछ करना होता है तो उसके लिए हमें टाइम मिलता है, अपने लिए भी। तो इसकी वजह से मैं ना जल्दी उठना शुरू कर दी हूँ। मतलब अचानक से तो कोई तुरंत उठ नहीं सकता, बट धीरे 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 मतलब आगे आगे मिनट बढ़ाते जाओ। जैसे अगर 6 बजे सो के उठ रहे हो तो 5:30 बजे कर दो, उसके बाद 5 बजे कर दो, तो आँख आराम से खुल जाती है। तो औरतों को ना सुबह मतलब जल्दी ही सो के उठना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा काम होता है, जो डेली रूटीन का काम होता है, वो बहुत जल्दी से हो जाता है। और जो टाइम बचता है हमारा दोपहर में, अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। बट अगर हम जितना लेट उठेंगे फिर उतना ही लेट मतलब होने लगता है। ये मैं खुद की बातें बता रही हूँ कि जब मैं लेट सो के उठती थी, जब मेरा मतलब बेटा छोटा था, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लेट सो के उठती थी। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती है, मतलब 6:30 बजे से मैं पहले उठ जाती थी हमेशा से। कभी भी बहुत ज़्यादा लेट मैं नहीं उठती हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, पूरा दिन काम में निकल जाता था और टाइम भी नहीं मिलता था मुझे खुद के लिए, अपने लिए। कुछ अगर सिलाई उलाई करना होता था ना, फिर भी नहीं टाइम मिल पाता था कि मैं सिलाई करूँ। बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम ही टाइम होता है मेरे लिए, तो सिलाई वगैरह भी मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए महिलाओं को ना जल्दी सोना चाहिए और जल्दी से उठना ही चाहिए। अगर नहीं उठ पा रही हैं किसी कारणवश, तो मतलब धीरे धीरे अगर कोशिश करें ना तो हो जाता है वो चीज़ें। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह सारा काम हो गया था और पोछा अभी मैं नहीं लगाई हूँ, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो ना सबसे पहले तो बस वही झाड़ू लगाने के बाद फिर मतलब मैं आलू वगैरह रख दी थी उबलने के लिए, कि जब तक नहा वहा के आती हूँ मैं आलू उबल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो नहा के आने के बाद यहाँ मैं सबसे पहले कर रही हूँ पूजा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर में पूजा का होना। और मेरा ना कितना भी लेट हो जाए, मैं जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ, भगवान जी को जल ना चढ़ा दूँ, शंकर जी को जल ना चढ़ा दूँ, मैं तब तक मतलब खाती पीती नहीं हूँ। बस हाँ, पानी और चाय मैं पी लेती हूँ। तो भले ही 11 बज जाए लेकिन मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। बट आजकल नहीं, आजकल तो मैंने ना क्या है, मेरे मन को ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं सुबह सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। आज का जो काम है ना, वो भी मेरा 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा काम हो गया था। आराम आराम से कर रही थी ना, तब भी हो गया था, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं रहती थी। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में तैयारी करने के लिए लंच और ब्रेकफास्ट की। और अभी हस्बैंड और बाबू दोनों लोग सोए हैं और मैं कब से जगा रही हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ। जब खुद अगर जल्दी से उठ जाओ ना तो लगता है कि बहुत लेट तक लोग सो रहे हैं, मतलब घर में जितने लोग होते हैं। तो मैं कब से जगा रही हूँ कि आप जल्दी से उठ जाइए। तो अभी चाय मैं रखी हूँ, बस वही चाय और पानी लेके जाऊँगी तब उठ जाएंगे वो। और घर में क्या है ना कि घर की औरतें अगर जल्दी सो के उठ जाए ना तो बाकी के मेंबर भी सो के उठ जाते हैं, क्योंकि वो फिर खटपट की आवाज़ आने लगती है, जैसे काम वगैरह करने की, झाड़ू पोछा ये सारा काम, किचन का काम, तो वो ज़रूर उठ जाते हैं। और अगर हम सोए रहे ना तो फिर और लोग भी सोए ही रहते हैं। मेरा भी यही है, अगर मैं थोड़ा सा लेट सोई रहूँगी ना तो फिर घर में एकदम से शांति रहती है, ये दोनों लोग भी नहीं उठते हैं। और अगर मैं जल्दी से सो के उठ गई तो ये लोग भी उठ जाते हैं, 7 बजे से पहले उठ जाते हैं। तो यहाँ मैं कब से ही जगा रही हूँ, फिर भी अभी उठे नहीं हैं। तो आलू उबल गया था, उसे मैं खाली कर दी हूँ और उसी कुकर में मैं रख दी हूँ दलिया बनने के लिए, जो कि हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और आद्या का जो है मतलब उसके लिए भी वही हो जाएगा दलिया। और यहाँ मैं अब मतलब खड़े खड़े ही पानी पी ले रही हूँ, इस पर कोई कमेंट मत करिएगा, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैं नॉर्मल पानी ली हूँ और मेरे लिए जो है वो चिया सीड का पानी है। तो पानी कुछ ज़्यादा ही हो गया था, एक गिलास में नहीं आ रहा था, तो उसे मैं पहले पी ली हूँ ताकि मतलब कम हो जाए, फिर गिलास में भर के जाके आराम से बैठ के पीऊँगी। 1-1.5 गिलास के करीब पानी था वो, तो 1 गिलास में आता नहीं, तो इसलिए मैं खड़े खड़े ही पी ली। और नहा धो ली हूँ तो किचन में पानी वगैरह पी लेते हैं। बट हमारे वहाँ क्या होता है ना कि किचन में हम लोग खाते पीते भी नहीं हैं। जैसे ये चाय है तो ये पी लो या फिर कुछ वहीं खड़े होके खा लो, हम बिल्कुल नहीं खाते हम लोग। अगर कुछ खाना भी है ना तो पहले जाओ आराम से बैठो, खाओ, फिर आओ हाथ धो, फिर किचन में काम करो। ये नहीं है कि किचन में काम करते करते ही आप खाते पीते रहो।
तो वो मैं सिर्फ पानी पी हूँ, वो भी चिया सीड का पानी था। और यहाँ पे दोनों लोग सो के उठ गए हैं और देखिए कितनी मस्ती चल रही है इन दोनों लोगों की। तो मैं वहाँ पे चाय और पानी रख दी हूँ, अभी मैं खुद भी वहाँ बैठ के थोड़ी देर पीऊँगी और थोड़ी सी मैं मतलब थोड़ा वहाँ टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी 7 बज रहा है और हस्बैंड 8:30 बजे के करीब वो ऑफिस जाएंगे। और मैं मतलब जो आलू परवल की आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो परवल भी मैं जो है ना वो फ्राई कर ली हूँ, बस सब्ज़ी में अभी छौंक लगाना है। तो अभी थोड़ा सा आराम से बैठ के मैं चाय पानी पी लेती हूँ। आज बाबू भी बहुत जल्दी सो के उठ गया है, बाकी ये थोड़ा सा ना लेट उठती है रोज़, आज तो बहुत ज़्यादा जल्दी उठी है। हाँ, पानी पिए, पानी पिए। अरे पैर मुड़ गया, अब इसको मजा आ रहा है। पानी पिए। आओ, अब कैसे पाऊंगी, उतना दूर हो गई आप। पैर इधर लाओ, और लाओ, थोड़ा सा और लाओ, थोड़ा सा और लाओ, लाओ थोड़ा सा लाओ, आज कैसे इतना जल्दी सो के उठ गई, कल तो 1 बजे उठी थी, आज कैसे बाबू इतना जल्दी सो के उठ गया? कैसे सो के उठे हो? कौन जगाया आपको? तो वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वस्ती करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में वापस से, और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं सब्जी में छौंक, जो कि आलू परवल की सब्जी है। परवल मैं पहले ही फ्राई कर ली थी, बट अभी सब्जी ही बनाना था, साथ में दलिया भी बन चुका था, बस अभी उसकी सीटी निकालूंगी और थोड़ा सा ठंडा करूँगी, फिर हस्बैंड के लिए पैक कर दूँगी। और रोटी भी बनाना बाकी है। तो आज का जो मतलब लंच है, लंच या ब्रेकफास्ट दोनों, यही रोटी और सब्जी और साथ में दलिया। ब्रेकफास्ट में दलिया हो जाएगा, लंच में रोटी सब्जी हो जाएगा। और मेरे लिए भी यही हो गया है। फिर दोपहर के टाइम देखूंगी ओट्स वगैरह कुछ अगर बनाना होगा तो बना लूँगी, नहीं तो फिर नाश्ता यही हो जाएगा। उसके बाद फिर भूख ही नहीं लगती, क्योंकि 4 बजे हस्बैंड आते हैं ना, तो फिर कुछ अच्छा सा स्नैक्स बनाना पड़ता है। तो एक बार मैं खा लेती हूँ ना, फिर दोबारा लंच में वही हल्का फुल्का आद्या के साथ खा लेती हूँ, दलिया ओट्स वगैरह जो उसके लिए बनाती हूँ वही थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी 8:30 ही हो रहा है और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए अपने, और यहाँ तक मेरा जो काम है ना वो हो चुका है। किचन वगैरह भी मेरा साफ़ हो चुका है, उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई हूँ मैं। तो अभी सिर्फ बर्तन पड़े हुए हैं, सिंक में बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो उसको धोना है। बाकी थोड़ी सी जो क्लीनिंग है घर की वो अभी कंप्लीट करना है मुझे, जो डेली का हमारा रूटीन होता है। और जो डीप क्लीनिंग होती है घर की वो तो रोज़ रोज़ नहीं होती, बट जो ये वाला काम है ये तो रोज़ का हमारा काम है। सुबह में नाश्ता लंच रेडी करना, फिर मतलब व्यवस्थित करना घर को, बेड वगैरह सही करना, सोफ़ा थोड़ा सा सही करना, तो ये तो हमारा डेली का रूटीन होता है। बट जो क्लीनिंग होती है वो तो रोज़ रोज़ तो नहीं होती है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है ना, ये मेरा यही है कि मतलब सुबह जल्दी उठने पे जो हमारा डेली का काम होता है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो 10:30 बजे के करीब तक मेरा सारा काम हो गया था। साथ में बच्चे का भी केयर करना होता है हमें, उसके में भी 1 घंटे कम से कम टाइम लगता है। जैसे उसको मालिश करना, फिर उसको नहलाना खिलाना, फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे उसके साथ मैं खेलती हूँ, जो भी वो खेलना चाहती है ना मैं उसके साथ खेलती हूँ, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करती हूँ, मतलब पूरा दिन मैं उसको देती हूँ। तो इतना मतलब जो हमारे डेली रूटीन के बाद का ये जो काम होता है बच्चे के साथ में, मेरा तो एक ही बच्चा है, बट जिसके पास 2-3 बच्चे हैं ना उनका तो बहुत ज़्यादा होता होगा, बट मेरे पास एक बच्चा है तो मैं भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो यहाँ पे बेड वगैरह सोफ़ा वगैरह सारा मैं क्लीन कर दी थी, साफ़ कर दी थी। उसके बाद पोछा लगाना अभी भी बाकी था, क्योंकि सुबह सुबह में मैं पोछा नहीं लगाई थी और टाइम भी नहीं होता है पोछा लगाने का। तो सुबह में झाड़ू लगाओ, उसके बाद नहाओ धो पूजा करो, फिर सीधे किचन में ही जाना होता है। क्योंकि देखिए जिनके घर पे क्या है ना, कि जिनके घर वर्क वाले हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता होगा सुबह सुबह ही पोछा लगा दे, क्योंकि पहले टिफ़िन रेडी करना होता है हस्बैंड और बच्चों का। उसके बाद जब वो ऑफिस या स्कूल चले जाते होंगे ना, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जितना भी घर का एक्स्ट्रा काम है वो फिर आराम से करो। बट सबसे पहला काम तो यही है कि उन लोग को लंच वगैरह बना के दे के भेजना होता है। तो सारा काम हो गया था। अब बाकी जो हमारा काम था वो सारा आद्या के साथ का था।
तो यहाँ पे इसको मैं नहला वहला के लेके आ गई हूँ और अभी थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह इसके बॉडी में लगा दे रही हूँ, क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह होती है। तो मुझे हमेशा इसको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। इसको ना बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, पूरे पैर में इसके दाने होने की वजह से ना पूरा पैर दाग हो रखा है और उसकी वजह से इसका पैर थोड़ा सा काला सा हो गया है। जबकि मैं हल्दी उपटन बहुत कुछ लगाती हूँ। और इसको एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मच्छर काट लिया, एक जगह पैर में कहीं काटा, तो इसको पूरे पैर में पता नहीं कैसे इन्फेक्शन हो जाता है और पूरे पैर में फैल जाता है। डॉक्टर को भी दिखाए हैं हम लोग, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही थोड़ा सा आराम मिला है इसको। तो वही वाला मॉइस्चराइज़र इसको हमेशा लगाना होता है और अब बड़ी हो जाएगी तो पता नहीं क्या है, बट अभी तो बहुत दिक्कत इसका है कि पैरों हाथों में हमेशा दाने निकल जाते हैं और वो फिर ना ऐसे स्किन उसकी ना जो है फट जाती है और उसमें से पानी जैसे रिसने लगता है, जो कि बहुत दिक्कत करता है मेरे बच्चे को। तो इसकी वजह से ही हमेशा मॉइस्चराइज़र उसको दिन में 2-3 बार लगाना पड़ता है और रात में सोने से पहले फिर उसका हाथ पैर हस्बैंड अच्छे से धोते हैं, उसके बाद फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तभी वो सोती है। तो जी नहलाने धुलाने के बाद फिर मैं वापस से आ गई थी यहाँ पे, जो कि ये बहुत बड़ा काम था और ये आद्या का किया हुआ है। मेरी तो मतलब मेरा तो एक ही बच्चा है, फिर भी इतना परेशान करता है। जिसके पास 2-3 हो वो कितना परेशान करते होंगे। तो ये जो मेरा चेयर है ना डाइनिंग टेबल का, ये लेदर का है, ऊपर से इसको फाड़ दी है। बाकी जो 3 चेयर है ना वो तो पीछे है, वो हम यूज़ नहीं करते और ये जो 3 चेयर है ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा खासा चेयर था ना, उसको फिर निकाल के फाड़ दी है। तो ऊपर से ये ना ऐसे फैल गया था और फटते जा रहा था, तो मैं सोची ना कि इस पर मैं ऐसे टेप लगा देती हूँ, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा चिपका रहे और ये फिर निकले नहीं। फिर भी इसका टेप भी ये निकाल दी। अभी जो मैं लगाई हूँ ना, अगले दिन इसका टेप निकला हुआ मुझे मिला, एक भी ऐसे सेट नहीं है। और सिलाई तो इसकी हम कर नहीं सकते हैं, तो अब इसके लिए ना मैं कवर मंगाऊंगी, जो फुल कवर आता है वो वाला मंगाऊंगी और वो लगाऊंगी, तो शायद ये बच जाए। नहीं तो ये फिर खींच के ना पूरा इसको फाड़ देगी और पूरा ही फट गया है। लेकिन अभी मैं टेप लगा रही थी कि चलो कुछ दिन अगर ऐसे चल जाए तो अच्छा है, लेकिन उसको भी ये निकाल दी। तो अभी ये सारा काम करने के बाद फिर मुझे सिलाई करना है, जो कि मुझे तीज वाला जो मैं साड़ी मंगाई थी कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, तो उसका ना मुझे ब्लाउज सिलना है और एक दीदी का भी सिलना है। अरे बाप रे, कैसे तैयार हो गए खाने के लिए? और क्या खाओगे? बॉयल आलू लाऊं काला नमक के साथ? सब कुछ खाओगे क्या? वाह, क्या कर रहे हो? अरे बोलो, आप कुछ बोलो। आप भी तो पापा की तरह कर रहे हो। ये गाड़ी भाई की है क्या? भाई की गाड़ी है क्या ये? किसकी गाड़ी है ये? क्या टूट गया यहाँ से? सेल टूट गया कि ये तो व्हील है। कौन तोड़ा है? हाँ दिखाओ कैसे बनाते हो। ऐसे बन जाता है? अच्छा, ये कौन तोड़ा है आपका? भाई तोड़ दिया। सारा इल्जाम भाई पे लगा देती है। तो यहाँ पे ये बेड पे खेल रही थी, उसके बाद फिर मैं लेके आ गई हूँ इसको खाना खिलाने के लिए। और आज बहुत जल्दी ये सो के उठ गई है, 7 बजे से पहले ही उठ गई थी सो के। तो मैं यही सोच रही थी बस अब इसको खिलाऊंगी और खिला के मैं सुला दूंगी, उसके बाद फिर मैं आराम से सिलाई करूंगी, क्योंकि फिर ये ना सिलाई करने नहीं देती है। कहीं कैंची, कहीं मैनेजमेंट टेप, ये सारा लेके ये घूमती रहती है, तो करने बिल्कुल भी नहीं देती है। तो जी आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।